यूनिट 1 ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो टॉपिक नंबर 5 आता है वो आता है लीगल पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी दो तरीके की हो सकती है, नेचुरल में ह्यूमन बींग्स आते हैं, और लीगल जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। इसमें जैसे चाइल्ड इन वॉम हो गया, वो नेचुरल पर्सन नहीं माना जाता जब तक कि उसका बर्थ नहीं हो जाता, बट उसको एक लीगल पर्सनैलिटी कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो रेपुटेशन होती है, उसके जो बरियल राइट्स होते हैं, वो भी लीगल राइट्स के अंदर आते हैं। उसके बाद कोर्ट्स ने डिफरेंट जजमेंट्स में कुछ चीज़ें हेल्ड की हैं, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब और जो आइडल होते हैं गॉड के, उनको लीगल पर्सनैलिटी कंसीडर किया गया है। लेकिन जो गुरुद्वारा हैं, मॉस्क हैं, टेंपल हैं, कुरान हैं, इनको लीगल पर्सनैलिटी कंसीडर नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 3-4 ऑप्शन दे देंगे और पूछते हैं फिर इसमें से कौन से लीगल पर्सनैलिटी कोर्ट्स ने कंसिडर किया है किसको और किसे नहीं किया गया। देन जो लीगल पर्सनैलिटी में अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कॉरपोरेट एग्रीगेट और कॉरपोरेट सोल से। तो कॉरपोरेट एग्रीगेट के अंदर क्या आती हैं, कंपनीज़ और फर्म्स आती हैं जब दो से ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो आकर के एक कॉरपोरेशंस या फर्म बना लेते हैं, तो उसे कॉरपोरेट एग्रीगेट बोलते हैं। और सेकंड आता है कॉरपोरेट सोल। ये एक सिंगल इंडिविजुअल ही होता है, एक तरीके से जो पब्लिक ऑफिस होता है, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट हो गई, जज की पोस्ट हो गई, इनको भी एक लीगल स्टेटस दिया गया है। यहाँ पर जो इनके पर्सन होते हैं, प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जजेस बदलते रहते हैं, लेकिन पोस्ट का नाम सेम रहता है। तो जो पोस्ट है उसको भी एक लीगल स्टेटस दिया गया है, इसी को बोलते हैं कॉरपोरेट सोल। नेक्स्ट इस टॉपिक में आता है थ्योरीज ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। तो 5 मेन थ्योरीज़ हैं कॉरपोरेट पर्सनैलिटी की। सबसे पहले आती है फिक्शन थ्योरी। ये फिक्शन थ्योरी सेविंगे ने प्रोपाउंड की थी, और सेविंगे के अकॉर्डिंग कॉरपोरेट जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो रियल नहीं होती, बल्कि एक फिक्शन और इल्यूजन है जो कि क्रिएट किया गया है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के द्वारा मिल करके। सेकंड जो थ्योरी आती है वो है ब्रैकेट थ्योरी। और ब्रैकेट जो थ्योरी है, एक और थ्योरी दी थी हॉफिल्ड्स ने, और हॉफिल्ड्स और ब्रैकेट दोनों ही ये थ्योरीज जो हैं ये आपस में बिल्कुल मिलती जुलती सी हैं। तो ब्रैकेट की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉरपोरेट पर्सनैलिटी है, जो दो या तीन लोग आपस में मिल करके एक अपने चारों तरफ एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और उसको एक आइडेंटिटी दे देते हैं, जो बाद में जाकर के कॉरपोरेट पर्सनैलिटी बन जाती है, और इसी को ही बोला गया है कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। थर्ड जो थ्योरी आती है वो आती है रियलिस्ट थ्योरी। ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी गिर्क ने, और इनके अकॉर्डिंग जो कॉरपोरेट पर्सनैलिटी है उन्होंने बिल्कुल एकदम ऐसे बताया जैसे कि ये रियल विल ऑफ रियल इंडिविजुअल्स होती है, और कॉरपोरेट पर्सनैलिटी इसी का ही आउटकम है, और ये कोई फिक्शन नहीं है बल्कि रियलिटी है जो लोगों की रियल विल को शो करती है। नेक्स्ट थ्योरी आती है पर्पसिव थ्योरी, जो ब्रिन्स ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग जो कॉरपोरेट पर्सनैलिटी है वो एक आउटकम है किसी पर्पस का, और जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट होगा तो पर्सनैलिटी भी वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। जो कॉरपोरेट पर्सनैलिटी बनती है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस की वजह से बनती है। और जो लास्ट थ्योरी आती है वो आती है कंसेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नेचुरल पर्सन होते हैं वो एक कॉरपोरेशन बना लेते हैं, और जब उन्हें स्टेट का कंसेशन मिल जाता है तो वो एक कॉरपोरेट पर्सनैलिटी बन जाती है। इसके बाद इसमें एक डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, सैलमन की डेफिनेशन। इन्होंने कहा था लीगल पर्सन कॉरपोरेट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है ये। उन्होंने कहा बोला था कि एक लीगल पर्सन क्या है, अ लीगल पर्सन इज़ एनी सब्जेक्ट मैटर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग टू विच लो एट्रीब्यूट पर्सनैलिटी। तो ये काफ़ी बार ये सेंटेंस दे देते हैं एग्ज़ाम में और पूछते हैं कि ये सेंटेंस कौन से जूरिस्ट ने बोला था, तो इसका सही आंसर होगा सैलमन। तो इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बस या तो थ्योरीज़ पूछ लेंगे, और थ्योरीज़ में मीनिंग भी नहीं पूछा जाता बल्कि इनका बस ये पूछा जाता है कि इसके कभी कभी जूरिस्ट कौन से बिलोंग करते थे, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, और बस यही सब। नेचुरल में क्या होगा, लीगल पर्सनैलिटी के अंदर क्या आएंगे, और कितने टाइप की होती है कॉरपोरेट एग्रीगेट, कॉरपोरेट सोल।